दिखाओ, शक्ल दिखाओ। क्यों दिखाओ शक्ल? इन सब मामले में लोगों को हिरासत में लिया है। इस पर ये वीडियो देखिए, ये देखिए 4 लोग हैं जिन्हें पुलिस गिरफ्तार करके ला रही है। ये वीडियो देखकर बहुत दुख हुआ। बेचारों का उत्तराखंड पुलिस मुंह छिपाकर लेके जा रही है। बाबा की पुलिस होती तो रेंगते हुए जाते दिखाई देते। ये उत्तराखंड के शांति दूत हैं जो मैराथन दौड़ में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। बहुत ज्यादा हम बहुत बच के आए। बहुत एक घर के अंदर पथराव हुए, एक घर के अंदर घुस गए हम लोग। अंदर घुसे हम कम से कम 15-20 लोग घुसे थे। उसके बाद बाहर से जो है फिर उन्होंने आग लगाने की कोशिश करी, पथराव करे, सब कुछ करा। उन्होंने बड़ी मुश्किल से जान बचा के आए हम लोग। फिर हमारा फोर्स काफी देर बाद हमारा फोर्स आया, फिर निकल के आए। जो पत्थर लगे ऊपर से इधर उधर से बहुत कंडीशन खराब, बहुत ज्यादा, बहुत मुश्किल से बच के आए हम लोग। आज कितने लोग थे? कितने लोग? हम लोग तो अरे पूछो मत, हर जगह से, हर गलियों से, हर जगह से पथराव हो रहे थे वहाँ पे। तो हर गली, छतों से भी, घरों नीचे से भी, क्योंकि गलियां घेर ली थी उन लोगों ने। चारों तरफ से गलियां भी घेर ली थी, छतों से भी आ रही। कितनी संस्कारी है उत्तराखंड की पुलिस। वो लोग बॉलिंग प्रैक्टिस इनके ऊपर किए और ये लोग चोटिल हो गए उसमें, भाई कीपिंग में जैसे हो जाते हैं। और ये यहाँ बयानबाजी दे रहे हैं कि हमको ऐसे मारा वैसे मारा। पत्थर बरसाने शुरू करे गए चारों तरफ जो छतें हैं उनके माध्यम से। मैंने आपको 30 तारीख की फुटेज दिखाई, किसी छत पर कोई पत्थर नहीं था। तो जिस दौरान ये सारी विधिक प्रक्रिया चल रही थी, जब हम सुनवाई कर रहे थे, माननीय उच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा था, तो छतों पर पत्थर उस दौरान इकट्ठे करे गए। इसका मतलब इट वाज प्लान्ड कि जिस दिन भी डिमोलिशन ड्राइव होगी, हम उस दिन इस तरह से फोर्सेस को अटैक करेंगे, इस तरह से डिमोरलाइज करने की कोशिश करेंगे स्टेट मशीनरी। डीएम साहिबा का कहना है कि पहले फुटेज में पत्थर नहीं दिखाई दिए थे और जब दूसरा फुटेज आया उसमें पत्थर दिखाई दिए। हम तो यही कहेंगे जब तीसरा फुटेज आए तो उसमें वो घर नहीं दिखाई देना चाहिए जहां से पत्थर चले थे। उन दंगाइयों से, उन अराजक तत्वों से उसकी एक एक पाई वसूली जाएगी, चाहे कितना भी बड़ा रसूख वाला कोई क्यों न हो। जिसने भी ये काम किया, जिसने भी कानून तोड़ने का काम किया है, कानून उसके साथ सख्ती से काम करेगा, बिना रुके बिना झुके लगातार काम करेगा। देखो सीएम साहब ने योगी जी की तर्ज पर बोल दिया कि भाई दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा, उन्हीं से वसूल किया जाएगा। वैसे आज 3 दिन हो गए हैं, दिखा नहीं वसूलते हुए। किसी से वसूला गया हो बाबा जी के अंदाज में। बाबा जी के यहाँ हुआ होता तो अब तक पोस्टर लग गए होते। कानपुर का उदाहरण आप सबको पता होगा ना कि कैसे वसूले गए थे। आज साले सब रोड पे हैं। तीसरे काल में नाथूराम भारत रत्न होगा, लेकिन क्या यह सही होगा? क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं होगी? मैं पूछना चाहती हूँ आप सबसे। तो मैं बताना चाहूंगा आंटी जी कि नाथूराम गोडसे को भारत रत्न मिले या ना मिले, लेकिन चमचे चमचियों को ये बात पता हो गई है कि तीसरा कार्यकाल मोदी का ही होगा। ये बड़ी अच्छी बात है। अभी हाल ही में भारत रत्न दिए गए, कल दिए गए 3, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह जी और MS स्वामीनाथन को। उससे पहले कर्पूरी ठाकुर को। कांग्रेस और विपक्ष का कहना है कि इसमें भी राजनीति छुपी हुई, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि सावरकर जी को भी क्यों नहीं दिया। ये उद्धव इनकी दरखास्त को हमने नोट कर लिया है। अरे अब तो खुश हो जाना चाहिए चमचों को कि मोटा भाई ने नोट कर लिया है कि वीर सावरकर को भारत रत्न मिलेगा। सीए देश का कानून है, इसका नोटिफिकेशन निश्चित रूप से हो जाएगा और चुनाव से पहले के बाद पहले ही होगा। चुनाव के पहले ही सीए को अमल में आना है, इसमें किसी को कंफ्यूजन रखना नहीं है। यह भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं का वादा है। जब देश का विभाजन किया और वहां पर ढेर सारे वहां की देश में अल्पसंख्यक जो थे, हिंदू, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन थे, उन पर प्रताड़ना होती थी, सारे लोग यहां भाग कर आना चाहते थे। उस वक्त कांग्रेस पार्टी का वादा था कि आप धीरे धीरे आइए, आप जब भी आओगे भारत में आपका सागरत स्वागत। क्या क्या काम छोड़कर गए थे कांग्रेस। ये राम मंदिर का तो उनके एजेंडे में ही नहीं था। CAA हो गया, 370 हो गया, ट्रिपल तलाक, बहुत सी ऐसी सारी चीजें छोड़कर ये लोग चले गए थे अधूरे। बेचारे बीजेपी को पूरा करना पड़ रहा है। खैर कोई बात नहीं, खुशी मना सकते हैं भाई। उनका अधूरा काम, उनका सपना पूरा कर रही है तो खुशी इनको मनाना ही चाहिए। अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पारित करने की मैं अनुज्ञा चाहता हूँ। प्रश्न यह है कि समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पारित किया जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में कृपया हाँ कहें।
जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः विधेयक पारित हुआ। लो जी एक और जख्म उत्तराखंड सरकार की तरफ से, ये भी बिल पास हो गया। अब तो यूसीसी के अंतर्गत भाई सबको समान देखा जाएगा, सबको समान अधिकार होगा, सब पे कानून लागू होगा। तो जो बेचारे पत्थरबाजी को अपना बिजनेस समझते थे, अपना रोजगार समझते थे, वो तो बेरोजगार हो गए ना। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि उत्तराखंड सरकार लागू कर भी पाती है सही तरीके से या नहीं। क्या सामान दिया जाता है? सामान तो बहुत सारे दिए गए, कूलर, पंखा, बहुत सारे सामान दिए गए, खाने पीने का, कपड़ा लत्ता, बहुत। मतलब गर्मी है तो कूलर भी दिया गया दिल्ली सरकार की तरफ से। कहाँ से हो आप? वर्मा का। वर्मा से। क्या क्या दिया आपको? और दिल्ली सरकार कपड़ा दिया है, खाना भी दिया है। दिल्ली सरकार बिजली दे रही है? दे रहे हैं। इनके लिए सामान देने आए हो? वो प्रसाद होता है ना, कुर्बानी करते हैं, उनको प्रसाद देने हैं। आज भी 3,000 दिए। किसको? आज 3,000 रुपए दिए। ये तो गलत बात है भाई, दिल्ली सरकार गलत कर रही। रोटी, कपड़ा, मकान, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और सिर्फ 3,000 रुपए, इससे नहीं काम चलेगा केजरी भैया। कम से कम एक परिवार से, एक रोहिंग्या परिवार से एक बंदे को सरकारी नौकरी होनी चाहिए, क्योंकि अपने अपनों के साथ कोई नाइंसाफी थोड़ी ना करता है। इंसाफ करो उनके साथ, बेचारे अपने हैं आपके। दोस्तों पिछली वीडियो में एक क्लिप में लास्ट में आपको दिखाया था कि ढोलक बजते उत्तराखंड में, जहां से बताया जा रहा पत्थरबाजी वजी हुई थी, वहां का वीडियो था, कैसे था। लेकिन अब वहां का नजारा देख। आप लोगों का मैं थोड़ी सी आप लोगों से बात करूं, इधर से बात करना है आप लोगों को। हाँ थोड़ा सा बात करेंगे। कहाँ से बात करेंगे? इधर से, इधर से। अरे ये तो बंद है, कहाँ से बात किया जाए? इधर आइए चाचा, इधर आइए, इधर 2 मिनट, इधर आइए। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? वहाँ उस बस्ती में घुसने के लिए जो रास्ता है उसको वहीं के लोगों ने बैरिकेड कर दिया है, यानी बंद हो गया होगा। आप अनुमान लगाइए, वहीं से पुलिस घुसी थी, वहीं से निकली थी, तब उन लोगों ने पत्थरबाजी किया था, चोटिल किया था। तो नज़ारा क्या था? इनके पीछे कौन हो सकता है? इतनी हिम्मत उन लोगों के पास कहाँ से आई? ये तो उत्तराखंड पुलिस को ही ढूंढना पड़ेगा, वहाँ की सरकार को ही ढूंढना पड़ेगा। यूपी में होता तो ये तो मैं मानता हूं कि बस्ती नहीं होती अब तक। कितने हुए बताओ? 50, 15, कितना हुआ? 73, 70। मेरे को कुछ नहीं कहना इस पर। बस राहुल गांधी टीचर्स डे पर यह मत कह दें कि हम जो भी हैं अपने टीचर की वजह से हैं। बेचारी सदमे में चली जाएगी या चला जाएगा जो भी टीचिंग किया होगा। अच्छा ये बताइए कि कहना है पंजा का बड़ा लहर चल रहा है। कहाँ? अरे पंजा तो सिर्फ खुजाने के काम आता भैया। हाँ लहर मेहर छोड़ दो। हाँ खुजाने के काम आता है। नहीं चाचा जी, आप शायद कुछ भूल रहे हैं, जरूर कुछ भूल रहे हैं। पंजा सिर्फ खुजाने के काम नहीं, धोने के भी काम आता है। क्या कहते हैं दोस्तों आप लोग? चाचा की बातों को या और किसी काम में आता है क्या? आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ओवरऑल पूरी वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट कर सकते हैं। हाँ, जो एक्शन का रिएक्शन होना चाहिए, अभी फिलहाल वीडियोस अवेलेबल नहीं है, ऐसे न्यूज़ नहीं है कि उन लोगों के साथ एक्शन पे रिएक्शन किया गया है। बस मास्टरमाइंड को पकड़ लिया जाता है, जैसे नूह में मास्टरमाइंड पकड़ा गया, वहाँ पकड़ा गया, हर जगह ये लोग मास्टरमाइंड पकड़ लेते हैं। अब उस मास्टरमाइंड का क्या होता है बाद में छूट जाता है, लेकिन अब यहाँ क्या होगा देखने वाली बात होगी। जो भी क्लिप अगर ऐसी कुछ आती है तो हम आपके लिए हाजिर होंगे लेके। तो मुन्ना भाई को आप लोग सपोर्ट भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।